लोग बोलते निस्बत काम नहीं आती। अरे बाज लोग तो इतने खतरनाक बातें करे, निस्बत काम में नहीं आएगी, क़यामत के दिन नबी की बेटी फातिमा भी परेशान होगी। तू देख के आया, हो गई रे क़यामत। अब बीच बट्टेबाजी के बात कहीं को कर रहा, इतना बड़ा हमला नबी की बेटी पे, जिसके सदक़े में पूरी कायनात बख्शी जाएंगी। अरे मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद फरमाते हैं, मैं अंबिया को शफाअत का हक दिलाऊंगा। मैं कहता जाऊंगा रब हजरत आदम को शफाअत का हक देगा, मैं गुजारिश करूंगा सिफारिश करूंगा नूह को शफाअत का हक मिलेगा, मैं कहूंगा मूसा को शफाअत का हक मिलेगा, मैं गुजारिश करूंगा मेरे रब से तो मेरी बात सुनकर मेरा रब ईसा को शफाअत का हक देगा। और फरमाते कसम रब्बे जुल जलाल की, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने एक एक गुनाहगार को अपने साथ दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ना ले जाऊंगा। बड़ा सोचो मेरे भाई, ईमान की नजर से सोचो। जो नबी ये पूरी गुनाहगार उम्मत की शफाअत की बात करता हो, उस नबी की बेटी के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत, कितनी बुरी बात है। नौज़ बिल्लाह। हजरत फातिमा परेशान होंगी, कहते नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की लानत है मेरे भाई ऐसे अकीदों पे। जब उन्हों परेशान रहेंगे तो फिर अपना तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। अपन तो कभी 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 जन्नत में नहीं जाएंगे अपन। जिनके सदक़े में अल्लाह पूरी कायनात को पाल रहा, उन्होंने टेंशन में रहेंगे तो अपने सदक़े में तो अपनी औलाद नहीं पल रही। लोग मत, अपना क्या हाल होगा। छिचोरे पने के बातें हैं सब ये। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अब सुनो बड़ी पते की बात, निस्बत काम आएगी दोस्तों। निस्बत मजबूत रखो, नबी से निस्बत मजबूत रहना आपकी। आपको फजीलत मिली नबी के सदक़े में, आप तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो मुस्तफ़ा के सदक़े में। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई ना? निस्बत मजबूत रहना। निस्बत अच्छी है तो निस्बत दुनिया में भी काम में आती, आखिरत में भी। अजी जब कुत्ते को जन्नत मिल सकती है निस्बत की बरकत से, वो भी बनी इसराइल के वलियों की निस्बत मिली, तो ना नजीस और नापाक कुत्ता जन्नत में जा रहा, अपने को पूरी कायनात के औलिया की सरदार गौसे पाक की निस्बत मिल जाए, हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान गरीब नवाज की निस्बत मिल जाए, तो फिर जरा सोचो, इतने बड़े आकाओं की निस्बत जब गुलामों को नसीब हो जाए तो फिर ये तो गुलाम ईमान वाले भी हैं, ये तो गुलाम नमाज पढ़ने वाले भी हैं, ये तो गुलाम रोजा रखने वाले भी हैं, ये तो गुलाम कुरान पढ़ने वाले भी हैं। अरे निस्बत से वलियों की जब नापाक कुत्ते को जन्नत में जगह मिल सकती है तो ईमान और अमल वाले गुलामों को क्यों नहीं मिल सकती है? मसले को याद रखो मुसलमानों, याद रखते भूल जाते। हाँ याद रखो, तुम याद रखना ही रखना है तुम्हारे को। लोग बोलते निस्बत काम नहीं आती, कहां से लाए, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया मैटर ये। अब देखो आप बड़ी पते की बात, पूरी दुनिया के नमाजी एक तरफ, पूरी दुनिया के मुत्तकी एक तरफ, पूरी दुनिया के ठेकेदार जिम्मेदार नमाजी मुत्तकी परहेजगार एक तरफ, और मेरे नबी का बिलाल हबशी एक तरफ। बिलाल हबशी पूरी दुनिया के मुत्तकी मिलकर भी
अपनी नमाजों को एक पल्ले में रख ले, बिलाल हबशी की 2 रकत नमाज का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों बिलाल हबशी को इतना बड़ा मर्तबा मिला? भाई उन्होंने भी इंसान है, आपकी तरह हमारी तरह इंसान है। उनके भी 2 कान थे, उनकी भी 2 आंख थी, उनकी भी नाक थी, उनकी भी जुबान थी, उनका भी पेट था, उनकी भी अहलिया थी, उनके भी बच्चे थे, वो भी खानदान वाले थे, वो भी मुसलमान थे, मोमिन थे। आखिर इतना बड़ा मर्तबा बिलाल हबशी को क्यों मिला? सुभान अल्लाह। वजह सिर्फ एक है, बिलाल हबशी सहाबी थे। बिलाल हबशी, जोर से बोलो। अच्छा, ये जो मैं मैटर बता रहा हूं आपको, ये खाली उद्दानों का, सुन्नियों का मैटर नहीं है। कहीं भी पूछो आप, बाजू वालों को पूछो आप, नो प्रॉब्लम। सब बोले नहीं नक्शबंदी साहब सही बोल के गए, बिल्कुल, हाँ वेरी गुड। बिलाल हबशी का मर्तबा इसलिए बुलंदो बाला है कि वो सहाबी हैं। पूरी दुनिया के नमाजियों की नमाज एक तरफ, बिलाल हबशी की नमाज एक तरफ। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, सहाबी बोलते किसको है? सहाबी बोलते किसको है? सहाबी काबे का तवाफ करने वाले को नहीं बोलते। सहाबी मैदान जंग में जाके तलवारा चमकाने वाले को नहीं बोलते। सहाबी जो है रात रात भर मुसल्लों पे खड़े रहने, दिन दिन भर रोजा रखने, कुरान पढ़ने वालों को सहाबी नहीं बोलते। सहाबी जो है जाकर जिहाद करने वालों को, जंग करने वालों को, तलवार चलाने वालों को सहाबी नहीं बोलते। अरे सहाबी किसको बोलते हैं? तो जवाब सुनो। ईमान की हालत में सर की आंखों से आमेना के लाल को देखने वाले को सहाबी बोलते हैं। जरा गौर तो करो, सिर्फ नबी को देख लिए सहाबी हो गए। नबी को देख लिए सहाबी हो गए। हजरत उवैसे खरानी नबी का जमाना पाए, नमाजी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इबादत गुजार थे, तकवा शियार थे, सुन्नत के पैकर थे, बड़े आलिम थे, सब कुछ थे, मगर खुदा की कसम फिर भी सहाबी नहीं थे। नबी का जमाना पाए मगर सहाबी नहीं हुए। क्यों? आमेना के लाल का दीदार नसीब नहीं हुआ। खुदा की हिकमत थी, मसलिहत खुदाबंदी थी, बारगाह मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंच सके तो सहाबी नहीं बने, सहाबी नहीं बने। और वो सहाबियत के जो मरातिब, मकाम और शान है, वो शान को नहीं पा सके। तो सिर्फ आप अंदाजा करो, दीदारे मुस्तफ़ा में ये कमाल है, दीदारे मुस्तफ़ा में ये कमाल है, जो नबी को देख ले उसकी 2 रकत नमाज एक तरफ और पूरे दुनिया वालों की नमाज एक तरफ। अजी नबी को देखने वाले के बराबर कोई नहीं हो सकता, तो फिर नौजुबिल्लाह कोई नबी के बराबर कैसे हो सकता? जी हो सकता? नबी को देखने की निस्बत, दीदारे मुस्तफ़ा की निस्बत इंसान को तमाम क़यामत तक आने वाले इंसानों से अफजलो आला कर रही है, बुलंदो बाला मर्तबा दे रही है। किस चीज ने? निस्बते दीदारे मुस्तफ़ा ने। तो इसका पता क्या चला? निस्बत काम में, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आज अमल भी काम में आता, निस्बत भी काम में आती। अमल भी काम में आता। अरे यार ठंडे पड़ गए यार तुम, पाशा तुम्हारा कुछ टेंशन है क्या यार? थोड़ा आज आए से एक दिन आधा घंटा प्लीज सुनो मसले को, मसले को सुनो। अमल भी काम में आता, निस्बत भी काम में आती। नमाज भी पढ़ो, खादरी भी बनो, रोजा भी रखो, चिश्ती भी बनो, ज़कात भी दो, अहले बैत के आशिक भी बनो, हज भी करो,
मुस्तफ़ा को जान से ज्यादा भी चाहो। एक तरफ ये भी होना, एक तरफ ये भी होना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चले तो जन्नत मिलती। दोनों को लेके चले तो जन्नत, दोनों को नहीं छोड़ना। निस्बत को भी मजबूत पकड़ना, अमल को भी मजबूत पकड़ना। अमल को भी अच्छा, अपने पास भी बात खतरनाक है, पट्टे बहुत नमाज को आ रही ना पट्टा। अरे हम पूछे क्या बात है बेटा, खाली जुम्मे को जुम्मा देखते आप, वो भी बड़ी मुश्किल से आते, 2 रकत पढ़ते और बगैर चले आते आप, क्या बात है बेटे ऐसे? हाँ, मेरा पीर बचा लेंगा मेरे को। ओ इतना खतरनाक है तू। मैं पूछा पीर साहब क्या बोले? तू बोल रहा पीर बचा लेंगे। पीर साहब से पूछा कभी, उन्होंने क्या बोले? पीर साहब बोले मैं हूं ना, देख लेता हूं बोले। तो मैं बोला तू और तेरा पीर दोनों भी जहन्नम में जाने वाले हैं। तू और तेरा पीर दोनों भी, जोर से बोलो, क्योंकि सरकार गौसे आजम जैसी जात, सारे वलियों के सरदार, सरकार गरीब नवाज जैसी जात, सारे वलियों के सुल्तान, ऐसे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में एक नमाज नहीं छोड़ी। इतने बड़े दर्जे के वली जो पैदा बाद में हुए, वली पहले बने, उसके बावजूद भी ये कभी नमाज नहीं छोड़े। नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, एक रकात खजा नहीं करे। अरे रकात खजा करना तो दूर की बात है, पूरी जिंदगी तकबीर उला नहीं छूटी। जब इतने बड़े बड़े होकर इबादत का इतना एहतमाम करे, अल्लाह को इतनी प्यार और इतनी शिद्दत से याद करे, और उनकी एक सांस भी अल्लाह को भूल के नहीं गई, याद खुदा से गाफिल नहीं थी, एक सांस याद खुदा से गाफिल नहीं थी। ये अल्लाह के ऐसे प्यारे थे। और आज हम लोग कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, खाली दावतों पे इक्तिफा करके पीर साहब बोले पट्टे मैं बचा लूंगा। नहीं पीर साहब बड़े डेंजर है आप, इतने खतरनाक बात करके अपने मुरीद को आप दोज़खी मत बनाओ। आप जाना चाह रहे हैं जाओ, नो प्रॉब्लम, मुरीद को मत लेके जाओ प्लीज। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। हमारे ऊपर खुदा की कसम, जैसे ईमान फर्ज है वैसे ही नमाज भी, आमाले सालिहा भी फर्ज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाया, सुनो गौर से, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और आमाले सालिहा करते हैं, ईमान लाए और आमाले सालिहा करते हैं, लहुम जन्नतुन नईम, उनके लिए नेमतों वाली जन्नत तैयार करके रखी गई है। तो क्या करना है आपको? ईमान भी लाना है, अमल भी करना है। ईमान भी लाना है, जरा जोर से बोलो, ईमान भी लाना है, अमल भी करना है। ईमान और अमल के बगैर जन्नत मिलने वाली नहीं है। अब एक मसला सुन लो, बड़ा प्यारा मसला। आप कई इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, आप लोग सोचते भी होंगे आखिर ये मौलवी लोगों का क्या तो भी झगड़ा है रे भाई, वो मौलाना है बोले तो अलग बोलते हैं, ये मौलाना देखे तो अलग बोलते हैं, टेंशन क्या रे बाबा। ये कई ऐसे बेचारे भोले भाले मुसलमान खड़े हुए ना, बहुत प्यारे छग्गू मुसलमाना ठहरे हुए ना, क्या इतना अच्छा बोल रहे हैं भी, फिर उन्होंने भी बोल रहे हैं, टेंशन क्या। देखो हुजूर की जिंदगी के 2 पहलू हैं। कितने हैं हुजूर की जिंदगी के पहलू? कितने हैं? 2। एक है हुजूर का अमल, एक है हुजूर का, और दूसरा है हुजूर की फजीलत। तो बाज मुसलमान भाई क्या करे, अमल ले लिए, नहीं समझे आप लोग, अमल हुजूर से नमाज लिए, रोजा लिए। देखो मैं बोला नहीं,
महाराष्ट्र वाले बीच बीच में चले आते बोल के, मेरे को पहले से मालूम था ये सब, कई जलसे कर दिया पर महाराष्ट्र में आते। हाँ जल्दी आओ। सुभान अल्लाह। हाँ नो प्रॉब्लम, चल ना जाओ। मसले को सुनो, हुजूर का एक पहलू है अमल का और एक पहलू है फजीलत का। पाशा बैठ जाओ, नहीं तो तुम ठहरे तो जलसा खत्म होगा समझते लोग। अभी तो शुरू हुआ। अमल तो बाज लोग क्या करे, अमल ले लिए, हुजूर से नमाज ले लिए, रोज़ा ले लिए, ज़कात ले लिए, हज ले लिए, तबलीग ले लिए, कुरान ले लिए, हदीस ले लिए, अमल ले लिए हुजूर से, फजीलत नहीं लिए। फजीलत बोलो। हम बोल रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामका तशरीफ ले गए, अल्लाह का दीदार करे, क़ाब क़ौसैन औ अदना, ये मंजिल के मालिक बने, लामका के मकी बने। नहीं बने, इल्ला क्या बोलते? नहीं बने। हम बोलते हैं हुजूर मालिक जन्नत है, इल्ला नहीं है। हम बोले हुजूर मुख्तार कायनात है, अल्लाह ने इख्तियार वाला बनाया, पूरी कायनात पे मेरे मुस्तफा का इख्तियार है। अमल ले लिए, इख्तियार नहीं है। ये झगड़ा असल ये है। हम बोलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन करीमैन को उनकी मज़ाराते मुक़द्दसा से उठाकर कलमा पढ़ाकर लिटाया, इल्ला बोलते नहीं करे। हम बोलते हुजूर मेराज के लिए तशरीफ ले गए, इल्ला बोलते नहीं लगे। ख्वाब में हुई बोलते इल्लो गम्मत। बात समझ रहे आप? ये है झगड़ा असल इख्तिलाफ का। अरे मेरे बड़े भाई, जब अल्लाह अल्लाह होकर अपने नबी को मुकाम दे रहा, मर्तबा दे रहा, फजीलत दे रहा, इज्जत दे रहा, शान दे रहा, रुतबा दे रहा, तो अपने को मानने में क्या टेंशन है? और अहले सुन्नत वल जमात नबी के अमल को भी मानती है, नबी की शान को भी मानती है, नबी के अमल को भी मानती है, नबी की फजीलत को भी मानती है। हमारे पास खुदा की कसम हमारा नबी इतना फजीलत वाला, इतना मर्तबे वाला, इतना इज्जत वाला, इतना रुतबे वाला है कि उनके रब ने उनको इस शान का मालिक बनाया कि नबी में सिर्फ 3 चीजें नहीं है। कितनी चीजें? बोलो, जोर से बोलो। नबी में सिर्फ 3 चीजें नहीं है, बाकी के उसके बाद जितनी इज्जतें हैं अल्लाह ने सब मुस्तफ़ा के कदमों में रखी है। सिर्फ 3 चीजें मेरे नबी में नहीं है, सिर्फ 3 चीजें मेरे नबी में नहीं है। कान खोल के सुन लो। पहली चीज ये, मेरा नबी खुदा नहीं है। मेरा नबी, जोर से बोलो। दूसरी चीज, मेरा नबी खुदा के जैसा नहीं है। सुभान अल्लाह, मेरा नबी खुदा के जैसा नहीं है। तीसरी चीज, मेरा नबी खुदा के बराबर नहीं है। ना खुदा है, ना खुदा के जैसा है, ना खुदा के बराबर है। उसके बाद जितनी इज्जतें हैं वो सब मेरे मुस्तफा के पास है। अरे अब देखते जाओ मेरे मुस्तफा की फजीलत। चांद का बनाने वाला खुदा है, इशारा करके तोड़ने वाला मुस्तफा है। सूरज का बनाने वाला खुदा है, उठाने वाला भी खुदा, सूरज को तुलू करने वाला खुदा, सूरज को गुरूब करने वाला खुदा। हाथ उठा दे, सूरज को पलटा दे, ये मेरा मुस्तफा है।
हाथ उठाकर पलटा दे, ये मेरा मुस्तफा है। झाड़ों को अपनी जगह पे पैदा करने वाला, खड़ा करने वाला खुदा है। यहूदी को भिजा के बुला के अपना कलमा पढ़ाने वाला मुस्तफा है। जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत में झाड़ लगाने वाला, जमीन पे बैठ के जन्नत के झाड़ की टहनी तोड़ने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारी कायनात के इंसानों मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज फर्ज करने वाला खुदा है। अपने एक सहाबी को सिर्फ 2 नमाज की इजाजत देने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं मालूम, सुन लो, नहीं मालूम तो टेंशन नहीं, मैं हूं ना। एक सहाबी हुजूर के दरबार में आए, हाय 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 हाय, सदके जाए जी उस दरबार के। आज 1400 साल बाद चिश्ती मजामीर पे नबी की तारीफ सुना तो चिश्ती संभल रहा नहीं, वजद 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 में लगा हुआ है। सहाबा का आलम क्या था होगा जो सर की आंखों से जलवाए मुस्तफा देखा कर रहे थे, उठे बैठे नबी के मोजज़ात देखा करते थे, चलते फिरते मेरे मुस्तफा पर कुरान का उतरना देखते थे। अरे उन सहाबा का क्या हाल होगा जो मेरे मुस्तफा के दरबार में जिब्रील को खादिम बन के बैठा हुआ देखा करते थे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अब सुनो, एक शख्स आए रसूल अल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज करने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूं मगर एक शर्त है। शर्त लगा के मुसलमान हो सकते नहीं हो सकते, जो है वो मानना ही मानना है। लेकिन वो आए आके बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूं मगर एक शर्त है। नबी ने पूछा, भाई क्या शर्त है? बोले कि मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 2 वक्त की पढ़ूंगा। मुसलमान होने के बाद बोलो 2 वक्त पढ़ूंगा, सिर्फ 2 वक्त। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बोले चले आओ निकला जा, नहीं बोले आय हाय ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ये तो प्यारे मुस्तफ़ा है, अज़मत वाली शान, रिफ़त वाले मकाम वाले नबी हैं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झुड़की नहीं दिया, हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने उनको मना नहीं किया। प्यारे आका ने फरमाया, जाओ तुम्हें इजाज़त है, कलमा पढ़ लो, तुम 2 नमाज ही पढ़ना। कलमा पढ़े, पूरी जिंदगी 2 ही नमाज पढ़े उन्होंने, रोजाना 2 ही पढ़ते थे उन्होंने। क्या शान है, रोजाना 2 ही पढ़ते थे। अल्लाह ताला उनको भिजवा के क़यामत तक आने वालों को प्यारे नबी का मुकाम बता रहा है। देखो मेरा नबी इस शान का मालिक है, इस शान का मालिक है। अजी जब अल्लाह अल्लाह हो के नबी को इतनी बड़ी शान दे रहा, इज्जत दे रहा, मर्तबा दे रहा, हम लोग गुलामा है ना भाई, फिर वो भी 14वीं सदी के खतरनाक गुलामा है हम लोग। अरे बाप रे बाप, इसमें तो कई पट्टे बगैर तहारत के रहे थे, इतने खतरनाक गुलामा है। सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट, पाकिट पे पाकिट मार रहा, इतना खतरनाक है ने। तो फिर हम लोग वो नबी की अजमत मानना नहीं मानना, बोलो भाई। फिर झगड़ा कहीं को मेरे भाई, कहीं को इख्तिलाफ। देखो हमारा किसी से भी नमाज का इख्तिलाफ नहीं है। कई लोग बोले हमारे को, हम लोग यहाँ हाथ रख के नमाज पढ़ते, बोला तेरी मर्जी रे भाई, तेरी प्रॉपर्टी है, कहाँ रखता रख, टेंशन की क्या बात है। कल के दिन को यहाँ के बोलेंगे नक्शबंदी साहब अल्लाहु अकबर, मैं सर पे रखता हूं, रख ले। खुदा की कसम हमें किसी की नमाज से इख्तिलाफ नहीं है, अल्लाह गवाह है, हमें किसी की नमाज से इख्तिलाफ नहीं है। आपकी मर्जी मेरे भाई, कहाँ रख के पढ़ना है पढ़ो,
आपकी मर्जी है मेरे भाई, हमें इख्तिलाफ नहीं है। आपकी मर्जी मेरे बड़े भाई, आप क्या करना चाह रहे करो, मगर खुदा की कसम हमारी गुजारिश एक ही है, नबी के खिलाफ मत बोलो, नबी के इल्म गैब का इनकार मत करो, नबी के हाजिर नाजिर होने पे झगड़ा मत करो, नबी की अजमत पर एतराज मत करो, क्योंकि ये जो नबी है ये हमारा ईमान है। इंसान नहीं, कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, ईमान ये कहता मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस, फैज़ाने औलिया इकराम, शाने दक्कन, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आशिक़ा बीच बीच में है, चलने दो, नो प्रॉब्लम। मसलों को समझो मेरे भाई, मसला समझने का है, बस समझने का मसला है। आप नबी के नाम पे इख्तिलाफ कर रहे हैं, सलाम नहीं पढ़ना, अरे कई को नहीं पढ़ना रे बड़े भाई। सलाम पढ़े तो दोज़ख में जाते क्या? सलाम पढ़े तो बिजली गिरती क्या? सलाम पढ़े तो अल्लाह का अजाब आता क्या? नहीं, सलाम पढ़े तो लेके जाके जेल में डाल देते, क्या होता रे बड़े भाई? या नबी सलाम अलैका, इसमें टेंशन क्या है? मेरे को अब तक समझ में नहीं आया भाई। अम्मा को सलाम कर रहे हैं, बाबा को कर रहे हैं, मामू को कर रहे हैं, चिच्चा को कर रहे हैं, फुप्पा को कर रहे हैं, नमाज में बैठ के पूरों को कर रहे हैं। इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब को हुक्म है शरीयत का, क्या है मालूम? सलाम फेरते वक्त ये तसव्वुर करना कि ये फरिश्तों को सलाम कर रहे हैं, और पीछे जितने मुसल्ली है उन सबको सलाम कर रहे हैं। ये तसव्वुर करने का हुक्म है इमाम को। नहीं आई बात समझ में तुम लोगों को? तुम लोग इमाम बने नहीं, तुम्हारा मालूम है नहीं। उनको पूछो ना, बोलते सही बोले नक्शबंदी साहब, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप पीछे कौन है? पॉइंट टू बी नोटेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। स्टार कनेक्शन वाले को सलाम, दूध वाले को सलाम, किराना स्टोर वाले तुम भी आए, तुम्हारा को भी सलाम। अरे इनो कली चाहे जेल से, इनको भी सलाम। डाकू तू बैठा है, तेरे को सलाम। ए अम्मा जान बाबा जान को सताने वाले, तेरे को सलाम। इधर पलटे बीवी को मार के आया, तेरे को सलाम। लो गम्मत। पूरी कायनात पे सलाम हो सकता, आमिना के लाल जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए उस पे सलाम नहीं हो सकता। इख्तलाफ कई को मेरे भाई, इख्तलाफ कई को। ये इख्तलाफ कर करके बढ़ गए हम लोग, पूरे टुकड़े टुकड़ों में हो गए। वो मस्जिद को उन्हें नहीं आता, ये मस्जिद को इन्हें नहीं आता, वो अरे कई को बांट रहे मस्जिद। मदरसों को बांट लिए, मस्जिदों को बांट लिए, घरों को बांट लिए, टुकड़े टुकड़े हो गए मुसलमानों के। वो टुकड़ों का नतीजा जूते खा रहे मुसलमान पूरे। गली गली में तुमको पीटा जा रहा है। आज इत्तेहाद खत्म कर दिया उम्मत का। याद रखो, ये उम्मत अगर मुत्तहिद होना है, कोई किसी के बाप के नाम पे मुत्तहिद नहीं हो सकता, कोई किसी लीडर के नाम पे मुत्तहिद नहीं हो सकता,
कोई किसी आलिम के नाम पे मुत्तहिद नहीं हो सकता, कोई किसी पीर के नाम पे मुत्तहिद नहीं हो सकता। अगर ये पूरी उम्मत उम्मते वाहिदा बन सकती है तो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा मोहम्मद अरबी के नाम पे मुत्तहिद हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस। सुभान अल्लाह। और सुन लो, इत्तेहाद गुस्ताखी की बुनियाद पे नहीं हो सकता, बेअदबी की बुनियाद पे इत्तेहाद नहीं हो सकता, नबी की अजमत की धज्जियां उड़ा के इत्तेहाद नहीं हो सकता, नबी की गुस्ताखी पर इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद हो सकता है तो सारी उम्मत मिलकर अजमत मुस्तफा को मान ले, इसी पे इत्तेहाद हो सकता। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। आओ मेरे भाई, आपस में नबी की इज्जत करने वाले बन जाओ।